आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी 2 दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाया था कि मोरवा और जैंत मुख्य मार्ग पर ट्रेलर वाहनों ने काफी जाम लगाया हुआ था और मोरवा थाने के स्टाफ और नवानगर में पदस्थ अरविंद चतुर्वेदी, ये सारे लोग जो चुनावी ड्यूटी से लौट रहे थे, इनके द्वारा उस जाम को खाली करवाया गया। लेकिन इसी बीच 2 चालकों ने अरविंद चतुर्वेदी पर हमला कर दिया। डंडे से मारता हुआ उनका वीडियो साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में ऐसा लग रहा था कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे और ये जाम अक्सर लगता है। अगर अभी भी आप जैंत और मोरवा मुख्य मार्ग पर जाएं तो आपको काफी बड़ा जाम दिखाई दे जाएगा। ऐसे में पुलिस चाहे किसी भी थाने की हो, अगर वो नवानगर की है या मोरवा की है या कहीं की भी है, अगर आम आदमी परेशान हो रहा है, जाम लगा हुआ है, तो कम से कम उस वर्दी को पहनकर, और वो अगर उसी जिले में है, तो उसका ये अधिकार बनता है कि वो रोड पर आम जनता की परेशानी को देखते हुए ये ना देखे कि ये किस थाना क्षेत्र का है, बल्कि उसे आगे बढ़कर जनता के हित में उस काम को बेहतर करना चाहिए। शायद अरविंद चतुर्वेदी भी इसी तरह के काम में लग गए। लेकिन इसके बाद जिस तरह की बात हो रही थी कि आखिर इस तरह से इनकी हिम्मत कैसे हुई कि वो अरविंद चतुर्वेदी को डंडे से मार रहे थे। एक पुलिस पर हाथ उठाना कोई छोटी बात नहीं है। अभी लोग इस बात को सोच ही रहे थे। उसी के बीच में अचानक डीआईजी मिथिलेश शुक्ला के द्वारा इन 4 लोगों को, जिसमें मोरवा टीआई मनीष त्रिपाठी, प्रधान आरक्षक संजय सिंह परिहार, खुद अरविंद चतुर्वेदी और डीएन सिंह को लाइन अटैच करवा देना, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। खास तौर से अगर मोरवा टीआई मनीष त्रिपाठी की बात करें तो 5 स्टार रेटिंग के ये टीआई रहे हैं और इन पर इनके पूरी पुलिसिंग में कभी एक दाग नहीं है। अपराधियों के लिए ये खौफ है। ये चाहे जैंत में रहे हों, चाहे ये बैढ़न थाने के कोतवाल रहे हों, चाहे बरगुआ में रहे हों, इन्होंने काफ़ी बड़े रैकेट को पकड़ा है। एक साथ रेत की 200 गाड़ियों को पकड़ना कोई छोटी बात नहीं है। हेरोइन के एक बड़े जखीरे को इन्होंने पकड़ा और इसके साथ साथ कोरेक्स का भी एक बड़ा मामला इन्होंने पकड़ा। खास तौर से जो ड्रग्स पैडलर थे, जो नशे से जुड़े हुए थे, वो मनीष त्रिपाठी से इतना खौफ खाते थे कि कुछ समय तक तो ऐसा लग रहा था जैसे जिले में इस तरह की बड़ी नशीली खैप इसलिए नहीं लाई जा सकती कि वहां पर अकेले मनीष त्रिपाठी इन सारी चीज़ों को इस तरीके से देख रहे हैं कि जो अपराधी बैढ़न जहां के भी वो प्रभारी रहे हैं, वहां से गुजरते वक्त इनसे बचा नहीं जा सकता है। क्या उनका किसी अपराधी या किसी अलग तरह के लोगों से साठगांठ दिखाई दिया, जिसकी वजह से लाइन अटैच कर दिया गया? यानी आम आदमी इसी तरह से रोड पर जाम का शिकार होता रहे, परेशान होता रहे, और अगर पुलिस इस जाम को खुलवाती है तो अब उसे ये सोचना पड़ेगा कि डंडा खाने के बाद भी उनका खुद का विभाग उनके साथ किस तरह का बर्ताव करता है, उन्हें बेहतर मौका मिलता है या इस इनाम के बदले उन्हें लाइन अटैच होना पड़ेगा। ये तो अब सोचने और समझने की बात है। अगर वो जनता के विश्वास पर खरा उतर रहा है तो खुद पुलिस विभाग उसे हाशिए पर क्यों ला रहा है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरीके से 2 दिन पहले जाम को खाली करवाने पर अरविंद चतुर्वेदी के साथ बेखौफ होकर मारपीट की गई, ऐसे में पुलिस विभाग उन पर कार्रवाई जो किया है वो तो समझ से परे है। लेकिन जिस तरीके से मनीष त्रिपाठी और उनसे जुड़े हुए तमाम जो दूसरे पुलिस स्टाफ हैं उनको लाइन अटैच कर देना, ये बताता है कि आम आदमी जाम में परेशान होता रहे और आम आदमी के साथ खड़ा होने वाले को इस तरह की सजा से गुजरना पड़ेगा। ऐसे में पुलिस क्या रोड पर अगर कुछ घटना घट गई है तो कई बार वो ये सोचकर निकल जाएगी कि उनके थाने क्षेत्र का नहीं है, चाहे वर्दी ही क्यों ना पहने हो, चाहे कोई उम्मीद ही लगाकर क्यों ना बैठा हो, लेकिन अगर वो जरा सा भी उसकी मदद करेंगे तो हो सकता है कुछ लोगों को खराब लगे और इसका बेहतर परिणाम की जगह उन्हें भी सजा के तौर पर लाइन अटैच कर दिया जाए या सस्पेंड भी कर दिया जाए। क्या किसी ने देखा है कि इतनी मार खाने के बाद अरविंद चतुर्वेदी किस हाल में हैं? क्या उनकी सिर्फ इतनी ही गलती थी कि वो जाम खुलवाने में लग गए और उन्होंने ये नहीं देखा कि वो किस थाना क्षेत्र में जाम लगा हुआ है? क्या पुलिस की वर्दी पहनकर क्या इस नैतिकता को नज़रअंदाज किया जा सकता है कि वो जिस ज़िले में है, अगर वहाँ पर किसी को तत्काल उसकी सहायता की ज़रूरत है और उसे ऐसा लगता है कि वो इस चीज़ को बेहतर कर कर कुछ लोगों की मदद कर रहा है, तो क्या उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाना चाहिए? आम जनता और लोगों का ये सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से मनीष त्रिपाठी और उनके साथ पुलिस स्टाफ को लाइन अटैच कर दिया गया है। इसका जवाब तो जरूर देना पड़ेगा। पुलिस वालों का मनोबल अगर गिरता है तो यकीन मानिए अपराधियों का मनोबल तो जरूर बढ़ेगा। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास।
आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।